नमस्ते, रॉ फैक्ट्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो किंग ऑफ आयरलैंड हेनरी अष्टम के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी अष्टम का जन्म 28 जून 1491 को हुआ। 21 अप्रैल 1509 से अपनी मृत्यु 28 जनवरी 1547 तक इंग्लैंड के राजा थे। वे लॉर्ड ऑफ आयरलैंड, बाद में किंग ऑफ आयरलैंड तथा फ्रांस के साम्राज्य के दावेदार थे। हेनरी ट्यूडर राजघराने के दूसरे राजा थे जो कि अपने पिता हेनरी सप्तम के बाद इस पद पर आसीन हुए। अपने 6 विवाहों के अलावा हेनरी अष्टम चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक करने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। रोम के साथ हेनरी के संघर्षों का परिणामस्वरूप पोप के प्रभुत्व से चर्च ऑफ इंग्लैंड का पृथक्करण हुआ और मठों का विघटन हो गया और उन्होंने स्वयं को चर्च ऑफ इंग्लैंड के सर्वोच्च प्रमुख, सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूप में स्थापित कर लिया। उन्होंने धार्मिक आयोजनों व रस्मों को बदल दिया तथा मठों का दमन किया और साथ ही वे कैथोलिक धर्मशास्त्र की मूल शिक्षाओं के समर्थक बने रहे, यहाँ तक कि रोमन कैथोलिक चर्च के साथ उनके निष्कासन के बाद भी। एक वेल्स एक्ट्स 1535 से 1542 के कानूनों के साथ हेनरी ने इंग्लैंड और वेल्स के वैधानिक मिलन का निर्देशन किया। अपनी युवावस्था में हेनरी एक आकर्षक और करिश्माई पुरुष थे, शिक्षित व परिपूर्ण। वे एक लेखक व संगीतकार थे। उन्होंने पूर्ण शक्ति के साथ शासन किया। इंग्लैंड को एक नर उत्तराधिकारी प्रदान करने की उनकी इच्छा, जो आंशिक रूप से उनके व्यक्तिगत घमंड से और आंशिक रूप से उनके विश्वास से उत्पन्न हुई थी कि एक पुत्री ट्यूडर राजवंश और रोजेस के युद्धों, वॉर्स ऑफ रोजर्स के बाद मौजूद नाजुक शांति को मजबूत नहीं बना सकेगी, का परिणाम उन 2 बातों के रूप में मिला जिनके लिए हेनरी को आज याद किया जाता है: उनकी पत्नियां और इंग्लैंड का पुनरुत्थान, जिसने इंग्लैंड को एक अधिकांशतः प्रोटेस्टेंट राष्ट्र बना दिया। अपने जीवन के उत्तरकाल में वे रुग्ण रूप से स्थूलकाय हो गए और उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अक्सर उनकी सार्वजनिक छवि का चित्रण कामुक, अहंवादी, कर्कश और असुरक्षित राजाओं में से एक के रूप में किया जाता है। 3. सुविदित रूप से हेनरी को उनकी 6 पत्नियां, जिनमें से 2 का सिर उन्होंने कटवा दिया था, होने के कारण याद किया जाता है, जिसने एक सांस्कृतिक आदर्श बनने में उनकी सहायता की और उन पर व उनकी पत्नियों पर आधारित अनेक पुस्तकें, फिल्में, नाटक और टेलीविजन श्रृंखलाएं निर्मित हुई। ग्रीनविच पैलेस में जन्मे हेनरी अष्टम, हेनरी सप्तम व एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क की तीसरी संतान थे। 4 युवा हेनरी के 6 भाई बहनों में से केवल 3 आर्थर, प्रिंस ऑफ वेल्स, मार्गारेट तथा मैरी ही अपनी शैशवावस्था के बाद जीवित बच सके। सन 1493 में 2 वर्ष की आयु में हेनरी को कांस्टेबल ऑफ डोवर कैसल तथा लॉर्ड वार्डन ऑफ द सिंक पोर्ट्स नियुक्त किया गया। सन 1494 में उन्होंने ड्यूक ऑफ यॉर्क बनाया गया। क्रमशः वे अर्ल मार्शल ऑफ इंग्लैंड तथा लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ आयरलैंड नियुक्त किए गए। हेनरी को श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा उच्च श्रेणी की शिक्षा प्रदान की गई तथा वे लैटिन, फ्रेंच व स्पेनिश भाषाओं में पारंगत हो गए। 5. चूंकि यह उम्मीद की जा रही थी कि ताज हेनरी के बड़े भाई प्रिंस आर्थर को मिलेगा, इसलिए हेनरी को चर्च में जीवन बिताने के लिए तैयार किया गया था। जब हेनरी 11 वर्ष के थे तब उनकी मां एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क का निधन हो गया। सन 1502 में 15 वर्ष की आयु में एरागॉन की कैथरीन से विवाह के केवल 20 सप्ताहों बाद ही आर्थर की मृत्यु हो गई। आर्थर की मृत्यु के कारण उनके सारे कर्तव्य अब उनके छोटे भाई 10 वर्षीय हेनरी पर आ पड़े, जो कि अब प्रिंस ऑफ वेल्स बने। हेनरी सप्तम ने इंग्लैंड और स्पेन के बीच एक वैवाहिक गठजोड़ को सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों का पुनर्नवीनीकरण करते हुए अपने द्वितीय पुत्र का विवाह प्रिंस आर्थर की विधवा कैथरीन, जो कि एरागॉन के राजा फर्डिनैंड द्वितीय तथा कैस्टाइल की रानी इसाबेला प्रथम की जीवित बची संतानों में सबसे छोटी थी, से करने का प्रस्ताव रखा। 4. प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा अपने भाई की विधवा से विवाह करने के लिए सामान्यतः पोप से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था, ताकि इस वैवाहिक संबंध की बाधाओं को खारिज किया जा सके, क्योंकि बुक ऑफ लेविटिकस में बताया गया है कि यदि कोई भाई अपने भाई की पत्नी से विवाह करता है तो वे संतानहीन बने रहेंगे। कैथरीन ने शपथ ली कि प्रिंस आर्थर के साथ विवाह के बाद उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए थे।
फिर भी अंग्रेज और स्पेनी दोनों ही पक्षों में इस विवाह के लिए पोप से एक अतिरिक्त अनुमति प्राप्त करने पर सहमति बनी, ताकि इस विवाह की वैधता से जुड़ी सभी आशंकाओं को दूर किया जा सके। कैथरीन की मां रानी इसाबेला प्रथम की अधीरता के कारण पोप जूलियस द्वितीय पोप के एक आज्ञापत्र के रूप में अनुमति देने पर राजी हो गए। अपने युवा पति के निधन के 14 माह पश्चात कैथरीन अपने पति के छोटे भाई हेनरी की मंगेतर बनी। लेकिन सन 1505 तक एक स्पेनी गठबंधन बनाने में हेनरी सप्तम की रुचि समाप्त हो गई और युवा हेनरी ने घोषणा कर दी कि उनकी सगाई उनकी सहमति के बिना आयोजित की गई थी। प्रस्तावित विवाह के भविष्य को लेकर जारी कूटनीतिक दाव सन 1509 में हेनरी की मृत्यु तक रुका रहा। केवल 17 वर्ष के हेनरी ने 11 जून 1509 को कैथरीन से विवाह किया और 24 जून 1509 को वेस्टमिंस्टर एबे में उन दोनों का राज्याभिषेक हुआ। अपने राज्याभिषेक के 2 दिनों बाद उन्होंने अपने पिता के 2 अलोकप्रिय मंत्रियों सर रिचर्ड एम्पसन और एडमंड डडली को गिरफ्तार कर लिया। उन पर गंभीर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और सन 1510 में उन्हें फांसी दे दी गई। यह अपने मार्ग में आने वालों से निपटने का हेनरी का तरीका बन गया। 1509 में अपने ताजपोशी के बाद 18 वर्ष की हेनरी ने अपनी छवि एक पुनर्जागरण पुरुष के रूप में विकसित की और उनका दरबार विद्वत्तापूर्ण तथा कलात्मक नवीनता तथा आकर्षण की प्रचुरता का केंद्र बन गया। द फील्ड ऑफ क्लॉथ ऑफ गॉड जिसका प्रतीक था। वे एक निपुण संगीतकार, लेखक व कवि थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध संगीतमय रचना पास्टाइन विथ गुड कंपनी या द किंजेस बैलेड है। वे एक उत्साही जुआरी और पांसे के खिलाड़ी थे और खेलों, विशेषतः घुड़सवारों के भालायुद्ध, जॉस्टिन, शिकार व रियल टेनिस में निपुण थे। वे पारंपरिक ईसाई धर्मनिष्ठता के प्रति उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाली दृढ़ समर्थन के लिए जाने जाते थे। 5-7 जून 1520 को कालाइस के पास फ्रांसिस प्रथम से मिलने पर उन्होंने 15 दिनों तक शानदार मनोरंजन के साथ फ्रांसीसी राजा की खातिर की, ताकि पिछले दशक में हुए सैन्य टकरावों के बाद एक घनिष्ठ कूटनीतिक संबंध स्थापित किया जा सके। सन 1511 में पोप जूलियस द्वितीय ने फ्रांस के विरुद्ध एक पवित्र लीग, होली लीग की घोषणा की। यह नया गठबंधन तेजी से विकसित हुआ और इसमें न केवल स्पेन और पवित्र रोमन साम्राज्य बल्कि इंग्लैंड भी शामिल हो गया। हेनरी ने इस अवसर का प्रयोग उत्तरी फ्रांस में अपनी संपत्तियों के विस्तार के लिए करने का निश्चय किया। नवंबर 1511 में उन्होंने वेस्टमिंस्टर की संधि, फ्रांस के खिलाफ आपसी सहयोग के लिए स्पेन के साथ ली गई एक शपथ स्थापित की और लीग ऑफ कैम्ब्राई के युद्ध में सहभागिता की तैयारी की। सन 1513 में हेनरी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया और उनकी सैन्य टुकड़ियों ने स्पर्स की लड़ाई, बैटल ऑफ द स्पर्स में फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। उनके जीजा स्कॉटलैंड के जेम्स चतुर्थ ने फ्रांस के लुईस द्वादश के आदेश पर इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वे हेनरी का ध्यान फ्रांस से हटाने में विफल रहे। 9 सितंबर 1513 को फ्लॉडेन फील्ड की लड़ाई, बैटल ऑफ फ्लॉडन फील्ड में स्कॉट सेना की पराजय हुई। मृतकों में स्कॉटिश राजा भी शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप इस युद्ध में स्कॉटलैंड की संक्षिप्त सहभागिता समाप्त हो गई। हेनरी ने अप्रतिवाद्य शासक और अनिवार्य अधिपति के रूप में अपनी छवि प्रस्तुत करने के लिए कठिन परिश्रम किया। वे अपनी इच्छा से फांसी दिया करते थे और उन्होंने उनसे पूर्व या उनके बाद बने किसी भी राजा की तुलना में अधिक अंग्रेज सरदारों की हत्या के आदेश दिए। जिन लोगों के सिर कटवा दिए गए उनमें 2 पत्नियां, 1 कार्डिनल, 20 साथी, 4 प्रमुख शासकीय अधिकारी और राजा के 6 निकटवर्ती सेवक व मित्र तथा इनके अलावा मठाधीशों के अनेक प्रमुख भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त कार्डिनल वोल्सी की कारागार में मृत्यु हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक और वीडियो के साथ फिर से वापस आऊंगा। अपना ध्यान रखना।